न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोतवाली टीम ने अलग अलग मामले में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। काल भैरव मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण के संदर्भ में सपा कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट कंपनियों में ठगी का शिकार हुए निवेशकों ने डीएम को ज्ञापन सौंप न्याय की लगाई गुहार। और शीतला घाट स्थित माता शीतला मंदिर में बसियौरा पूजन के संदर्भ में मंदिर के महंत ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। थाना कोतवाली टीम द्वारा अलग अलग मामले में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। 14 वर्षों से फरार 22,000 के इनामिया अभियुक्त को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस टीम के अथक प्रयास से पिछले 14 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 का इनामिया अपराधी श्रीनिवास पांडे उर्फ गुड्डू को कबीरचौरा अस्पताल गेट के सामने से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया। इस गिरफ्तारी के संदर्भ में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना आदमपुर गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ। थाना आदमपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी राहुल डोम को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महम राही द्वारा दारानगर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शातिर साइकिल चोर 3 अदद साइकिल के साथ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी हुई साइकिल को मात्र 24 घंटे के अंदर ही घटना का सफल अनावरण करते हुए साइकिल की चोरी करने वाले शातिर चोर को थाना कोतवाली पुलिस की सक्रियता से हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर चोरी की साइकिल व 2 अन्य साइकिल को बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी सर, क्या मामला था, किस तरह हादसा चला? ये मुकदमा अपराध संख्या 4/2008 पीएस कोतवाली धारा 363, 366, 379 आईपीसी व 312 SC/ST एक्ट में पिछले 14 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त, जिस पर 25,000 रुपये का नगद रिवार्ड भी है, श्रीनिवास पांडे उर्फ गुड्डू निवासी मरदहा गाजीपुर को कोतवाली SHO और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 14 वर्षों से जो वांटेड चल रहा था, तो पूरी टीम 25,000 रुपये का रिवार्डी इनके द्वारा पकड़ा गया है। पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का अपराधी है ये? 363 नाबालिग बच्ची को लेकर के और इतने दिनों तक गायब रहा, इस संबंध में ये अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना हुई थी। विवेचना उपरांत कुर्की के बाद इस पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया और ये मफरूर घोषित हुआ और मफरूर में जो है ये कार्रवाई चल रही थी और इस पर इनाम भी था और गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे और SHO की टीम, कोतवाली की टीम ने ये सफलता प्राप्त की। तो गिरफ्तारी कहाँ से बच्ची मिली कि नहीं? ये इसके साथ है बच्ची, जो शादी भी करने को बता रहा है। 2 बच्चे भी और बच्चे भी हो गए हैं। काफी समय 14 वर्ष बीत गया जिस समय ये घटना कारित हुई थी। वो नाबालिग बच्ची थी और इस पर आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। 2 लड़के और थे सर, उनका क्या? ये 2 अभियुक्त जो है चोर हैं और इनके द्वारा जो है ये चोरी की घटना कारित की गई है, जिसमें ये नाम है इनके मोहम्मद आसिफ
सरैया थाना आदमपुर जनपद, ये 20 वर्ष का है और इसने उन्होंने साइकिल चुराने का कार्य किया है और इस पूरी टीम ने 24 घंटे के अंतर्गत साइकिल को बरामद किया है और ये कोतवाली की टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। सर, ये तीसरा क्या मामला है? ये राहुल अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है दारानगर पेट्रोल पंप के पास से। ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था और पुलिस टीम लगी हुई थी और पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर आज गिरफ्तार की है और इस पूरी टीम ने सराहनीय कार्य किया गया। किस किस तरह के मुकदमे हैं सर और कहाँ किन किन थानों में इसके ऊपर मुकदमे हैं? राहुल पर जो है संपत्ति संबंधी और शरीर संबंधी अपराध जो है विभिन्न थानों में वर्णित है। विशेष रूप से चोरी, नकबजनी व लूट के मुकदमे हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संपादित की गई है। तो आज इसके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है कि इसके द्वारा अपराधों से कौन कौन सी संपत्ति जो है अर्जित की गई है, बनाई गई है, कौन सी गाड़ी खरीदी गई है, उसको भी जांच करने के उपरांत गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। काल भैरव मंदिर के आसपास सार्वजनिक शौचालय निर्माण के संदर्भ में सपा कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के प्रसिद्ध प्राचीन बाबा काल भैरव मंदिर के आसपास सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर हल्ला बोलकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए अपर नगर आयुक्त को पत्रक सौंपा। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं एवं पार्षद दल के नेताओं ने काल भैरव मंदिर के समीप सार्वजनिक शौचालय स्थापित करने की मांग की। महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपर नगर आयुक्त से कहा कि प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में रोजाना 15 से 20 हजार की संख्या में दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं एवं विशेष रूप से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं स्थानीय निवासियों से अनुनय विनय कर उनके घरों में जाने को मजबूर होती हैं एवं सार्वजनिक शौचालय मंदिर से काफी दूर होने के कारण विशेषरगंज सब्जी मंडी के समीप सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है, जो महिलाएं दर्शन करने के लिए कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करती हैं। सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण मायूस होकर लौट जाती हैं। कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जनहित में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द मंदिर के आसपास स्थान चिन्हित कर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। देखिए, बनारस के अंदर जिसके सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और इधर लगातार विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पूरे देश से जो है श्रद्धालु जो है बनारस आते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है बनारस में, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इतना बनारस में लोड होने के बावजूद जिस तरीके से काल भैरव के पास, बाबा काल भैरव के पास, गोदौलिया के पास कोई भी शौचालय नहीं है, जिससे महिला श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है, नगर आयुक्त से मांग किया है कि तत्काल प्रभाव से बाबा काल भैरव और जितने भी बड़ी मंदिरें हैं, गोदौलिया के पास जो है शौचालय नहीं है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है तत्काल प्रभाव से शौचालय और महिला शौचालय बनाने का काम करें, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना न पड़े। वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते जाते हैं, कभी उनकी निगाहें नहीं पड़ी? देखिए, निगाह पड़नी चाहिए क्योंकि इतने बड़े कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, लेकिन शौचालय के नाम पर वहाँ पर बाबा काल भैरव के पास कोई शौचालय नहीं है। ये तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। बाबा काल भैरव जो विश्व के मतलब दाता हैं और पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बनारस में आने वाले जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है समाप्त हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में ठगी का शिकार हुए निवेशकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। प्राइवेट कंपनियों में पैसा निवेश करने वाले दर्जनों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना था कि प्राइवेट कंपनियों में ठगी का शिकार हुए हैं वे लोग, प्राइवेट कंपनियों में उनका पैसा फंसा हुआ है। उन्होंने बर्ड्स एक्ट के तहत पैसा वापस कराने की मांग की, साथ ही ठगी करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। क्या आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं आज आप लोग? हम लोग KBCL के रूप में पैसा लगाए थे, अपना भी लगाया और सबका लगाए हैं, बहुत मेहनत से पैसा जमा किए हैं। बस हमारी यही मांग है कि हमारा पैसा जो लगा है वो मुझे वापस मिल जाए। कुल कितने लोगों को पैसा आपके अंदर से लगा होगा? बहुत ज़्यादा 20 से 25 लोगों का पैसा हम खुद पर्सनल लगाए हैं, अपने घर में खुद पैसा लगाए। 10 लाख रुपए तो मेरे घर का लगा है। पत्र कौन लिया और क्या आश्वासन दिया? पत्र की कई बार धरना प्रदर्शन हम लोग किए, सुनवाई बस ये हो रहा है कि पैसा मिलेगा, मगर कब मिलेगा? 7 साल 8 साल हो गया है, पब्लिक भी पूछे कि मेरा पैसा तुम कब दोगी, और उनकी वजह से हम लोग को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। जो कभी नहीं सुने थे, जो आता है बोल के चला जाता है। तो हम बस ये चाहते हैं कि मेरा जो पैसा रुका हुआ है, लगा हुआ है, वो सारा पैसा मुझे वापस बस मुझे मिल जाए। और आपको मिलेगा? सबका पैसा मिले, सब लोग पैसा लगाए हैं, अकेले खाली हम नहीं लगाए। ये किस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग ये कर रहे हैं कि ठगी पीड़ित परिवार के माध्यम से एक संस्था जो बनी हम लोग की, बर्ड्स एक्ट कानून के तरफ एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक कानून बनाया मोदी जी ने और 2016 में सभी कंपनियों को इन्होंने बंद कर दिया। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी सबका पैसा फंसा हुआ है। तो इस कानून के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि कानून अगर आप लागू कर देते हैं तो हम लोग का 100 मान के चलिए 6 महीने के अंदर 180 दिन में पैसा देने का अधिकार है, और ब्याज सहित देने की बात हुई है इसमें एक्ट में। अब वही DM साहब को हम लोग ज्ञापन देने एक बार और आए थे, दोबारा आए हैं। इन्होंने इतना काम किया है कि काउंटर खुलवा दिए, हम लोग का फार्म जमा हो रहा है, लेकिन इस पर कंपनी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं और क्या मांग है? मांग हम लोग को यही है कि फार्म हम लोग का जो जमा हो रहा है, हर पटल तो उनका खुल गया, अब हम लोग को पेमेंट के लिए कंपनियों के ऊपर दबाव डाल के उनका संपत्ति बेचवा के किसी तरह हम लोग का पेमेंट कराएं, क्योंकि ये पावर DM को है। पत्रक आपने किसको दिया और क्या आश्वासन मिला? पत्रक तो DM साहब के नहीं थे, ACM साहब थे, उनको लिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम फॉरवर्ड कर देंगे लेटर, और हम लोग प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं, मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं। आज पूरे इंडिया में हर DM के यहाँ हम लोग घेराव कर रहे हैं, हर जिले से। अगर आप लोगों की मांगे जल्द से जल्द ना पूरी हुई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति फिर हम लोग 23 मार्च हम लोग का राजपथ पर है धरना प्रदर्शन दिल्ली। अगर वहाँ तक कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद फिर हम लोग एक्शन लेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग का। एक ही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान, एक ही हम लोग। सनबीम स्कूल भगवानपुर के सहायक कर्मियों द्वारा प्रतिभा विल टू स्किल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे संसार में रहने वाले समस्त जीवों में अनंत प्रतिभाएं निहित होती हैं, जो सुअवसर पाकर प्रस्फुटित होती हैं और निखरती हैं। इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए सनबीम स्कूल भगवानपुर में सहायक कर्मचारियों की प्रतिभाओं के प्रदर्शन हेतु एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 100 सहायक कर्मचारियों ने एकजुट होकर बड़े जोश, उमंग, हर्षोल्लास एवं अपने पूरे आत्मविश्वास, अपनी अभूतपूर्व क्षमता, योग्यता के अनुरूप कौशल ज्ञान को प्रस्तुत कर पूरे विद्यालय परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया। वस्तुतः प्रतिभा विल टू स्किल सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, कजरी, समूह नृत्य, हिप हॉप नृत्य, समूह गीत, देशभक्ति की पंक्तियों पर आधारित फैशन शो का सहायक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपने अंदर छुपी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने विद्यालय प्रांगण में हस्तशिल्प कला को दर्शाते हुए क्राफ्ट सेलिंग स्टॉल भी लगाया, जो सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसी क्रम में छात्रावास के मेस सहायक कर्मचारियों ने अनेक फूड आइटम के साथ फूड स्टॉल विक्रय हेतु लगाया। कार्यक्रम के अंत में अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने विद्यालय के समस्त सहायक कर्मचारियों का उत्साहवर्धन कर आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर भारती मधोक, मानद निदेशक हर्ष मधोक, उप निदेशिका अमृता बर्मन, सह निदेशिका प्रतिमा, प्रधानाचार्य प्रेरणा शर्मा व सभी शिक्षक गणों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। मरने से पहले मर नहीं सकती, जो कायर हो गए दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती।
मैम संदीप में हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। आज अपने सबोर्डिनेट स्टाफ द्वारा जिस तरीके का प्रोग्राम किया गया है, इस तरह का प्रोग्राम प्रतिभा, हमने इसका नाम प्रतिभा दिया है एंड इसका मेन एम यही है, और ये पहली बार नहीं है, ये हर साल होता है। इस साल थोड़ा सा क्योंकि छुट्टियां थी और बड़े ढंग से ये लोग कर रहे हैं एंड मेन एम पर्पस यही है कि इन लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट सिर्फ नौकरी करने के अलावा भी इनमें जो टैलेंट है, जो इनकी हॉबीज़ हैं और जो इनका स्किल है, तो आज प्रधानमंत्री जी स्किल की बात कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आज ये प्रेजेंट किए हैं उनमें इतना अच्छा स्किल है, कोई जरदोसी कर रहा है, कोई टोकरियाँ बहुत अच्छी बनाया है, किसी ने ज्वेलरी बनाई है, तो इससे इन लोग का सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। और बच्चों को हम ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टाफ की इज़्ज़त होनी चाहिए और हुनर की इज़्ज़त होनी चाहिए, और हम हुनर को अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर इसके पूर्व में जो है कि यहाँ सबोर्डिनेट स्टाफ को देखा गया था कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करते थे, तो आज एक ये प्रतिभा लगाया गया है उनके बारे में। देखिए, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्रों का विकास, अध्यापकों का विकास और साथ साथ सपोर्ट स्टाफ का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रीढ़ की हड्डी हमारी जो है वो हमारे ये स्टाफ हैं जो कि हमारे हाथ पैर हैं। सारा काम हमारा स्टाफ करता है और इतना सिंसियर और अच्छा स्टाफ है। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका विकास हो। और आपने सही कहा कि बहुत से ऐसे स्टाफ मेंबर हैं जो खुद यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस करके बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर, कक्षा 12 के बच्चे भी पढ़ाते हैं इनको, और इतने अच्छा उनको अब उनकी रीडिंग और राइटिंग हो गई है कि वो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और बातचीत सारी समझते हैं। तो मैं आज इस प्रतिभा के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये सारे सपोर्ट स्टाफ को जो आज यहाँ खड़े हैं, जिनको हम सहायक मित्र कर्मी कहते हैं, वो हमारी बसेस चलाते हैं, हमारे साथ सब कुछ साफ रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शीतला घाट स्थित माता शीतला मंदिर में बसियोरा पूजन के संदर्भ में मंदिर के महंत द्वारा जानकारी दी गई। वाराणसी में बुधवार को माता शीतला का विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम संपन्न होगा। रात में महिलाएं घरों में पूड़ी, गुलगुला सहित अन्य पकवान बनाकर पूजन अर्चन कर भोर से ही शीतला घाट स्थित माता शीतला के दरबार में पहुंचकर वार्षिक बसियोरा का पूजन अर्चन करेंगी, जिसकी पूरी व्यवस्था मंदिर परिवार द्वारा कर लिया गया है। प्रातः 3 बजे माता का श्रृंगार व मंगला आरती करके पट खोला जाएगा, जो मध्याह्न तक चलेगा। शाम को माता का विशेष पूजन अर्चन कर महाअष्टमी की आरती होगी। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने पत्रकारों को दी। किस तरह का ये माता का श्रृंगार संपन्न हो रहा है पूजन पाठ? 15 मार्च बुधवार को प्रथम शीतला अष्टमी का महापर्व है। इस अवसर पर दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में समस्त काशीवासी कल के दिन बसियोरा पूजा करेंगी। आज 14 मार्च को मंगलवार को रात्रि में अपने रसोई घर को साफ सुथरा करके उसमें हमारी माताएं नेवज, गुलगुला, लपसी, दही, लवंग, पान, ऋतुफल, आम, चौराई की साग, ऐपन इत्यादि से ये पकवान बनाकर अपने घर में भगवती का पूजन करेंगी। तत्पश्चात प्रातःकाल सूर्योदय के पहले से भगवती शीतला माता माई धाम में जाकर वहाँ ये पूजा संपन्न करेंगी। माता के पूजा के बाद धरती की पूजा, धात्री की पूजा का विधान है, और जिसको कि लोग कहते हैं बटिया पूजन। इसके बाद भगवती से माताएं प्रार्थना करेंगी कि हमारे परिवार में रोग, शोक, नज़र गुजर इत्यादि न हो और हम सब सपरिवार स्वस्थ रहें।
सर्वप्रथम यह पूजा भगवती पार्वती ने गणेश जी और श्याम कार्तिक के निमित्त किया था। बुधवार को क्या क्या कार्यक्रम होगा? बुधवार को भगवती का 3 बजे से मंगला आरती के बाद भगवती का मंदिर खोला जाएगा और 3 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक वार्षिक बसियुगा पूजा का आयोजन होगा। तत्पश्चात सायंकाल 7:30 बजे माता माई की विशेष श्रृंगार आरती की झांकी होगी और भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। कुशवाहा मित्र मंडल बरेका द्वारा होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कुशवाहा मित्र मंडल बरेका वाराणसी द्वारा होली मिलन समारोह व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित कर्मचारी परिषद सदस्य मनीष सिंह को अशोक स्तंभ तथा शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सदस्यों संग उनके परिवार तथा बच्चों के साथ होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और छोटे बच्चों द्वारा होली के गीत भी गाए गए। इस मौके पर महामंत्री सुनील सिंह, सहायक महामंत्री राजेश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा, अध्यक्ष सतीश महतो आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे कुशवाहा मित्र मंडल के आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरे को होली को बधाई दें। कार्यक्रम आगे भी है, बच्चों को बुलाएं, कृपया बच्चों को मिला भी ये कर्मचारी परिषद सदस्य का अभी जनवरी में चुनाव हुआ था बरेका का, उसमें मैं मनीष कुमार सिंह विजयी हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह है और होली मिलन समारोह है। कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ चढ़ के बरेका में जो भी चुनाव हो उसमें हिस्सा ले और हम चाहते हैं कि इससे आगे और लोग बढ़ें। किस तरह का कार्यक्रम आज हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा है, साथ साथ होली मिलन समारोह भी है। हमारे बीच का एक हमारा छोटा भाई कर्मचारी परिषद सदस्य 2023 नामित हुआ है, मनीष कुमार सिंह, उनके सम्मान में हमने ये कार्यक्रम रखा है। और साथ ही साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों के पास मिलने जुलने का ज़्यादा समय नहीं होता, तो एक कार्यक्रम के तहत एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ आकर इस कार्यक्रम में भाग लें और लोगों के बीच एक दूसरे को जानने का प्रयास करें। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये बरेका के कर्मचारी क्लब में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। कितने गेस्ट आए हैं? लगभग 400 से 500 गेस्ट हैं हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और साथ में हमारे छोटे बच्चे जो होली की गीत गा रहे हैं कार्यक्रम में, उनकी हौसला अफजाई हम लोग कर रहे हैं। करौंदी चौराहे से नुआव बाईपास तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ये सड़क 20 वर्षों से ऊपर टिकाऊ होगी। करौंदी चौराहे से लेकर नुआव बाईपास तक G20 को मद्देनजर रखते हुए सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये सड़क अपने आप में अनूठी होगी। MK कंस्ट्रक्शन कंपनी के महेश कुमार साहू ने बताया कि मैंने विश्व सुंदरी पुल के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने आगे बताया कि जो सड़क बन रही है इसमें भी पुल वाली ही सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बात करने पर महेश कुमार साहू ने कहा कि इस रोड का काम अपने आप में अनूठा होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। ये रोड इतनी टिकाऊ होगी कि इसकी लाइफ 4-5 साल न होकर 20 साल के ऊपर होगी। ये इंटरनेशनल मानक के अनुरूप बन रहा है। सड़क के ऊपर एंटी स्किड लगेगा जो ट्रैफिक के ब्रेकर या
गाड़ियों के फिसलने से बचाएगा। इसी कड़ी में स्थानीय निवासी राजीव सिंह राजू से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और ये रोड अपने आप में अनूठा होगा क्योंकि ये 20 साल से ऊपर तक चलेगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी इसी तरह से रोड का निर्माण हो। वहीं प्रकाश राय ने कहा कि ये बहुत ही ट्रेंड वर्कर हैं जो दिल्ली से आए हैं, इनकी कार्य कुशलता देखते बनती है। यहाँ पे रात में इतनी रात में आते हैं? इतनी रात को हम लोग देखे चहल पहल, यहाँ कुछ अलग तरह का हमें लगा कि ये कुछ अलग हो रहा है, तो लोगों से हमने पूछा यहाँ पे स्टाफ से कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि रोड बन रही है। हमने कहा रोड तो बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर एक लेयर डाली जाएगी ऊपर से, जो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो है पहली बार इस तरह की रोड बनाई जा रही है और अनोखी होगी और इसकी गुणवत्ता ऐसी है कि इस लाइफ की 20 साल बता रहे हैं कि 20 साल से पहले खराब नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लगा हमें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे और उसके बारे में जानकारी लेना चाहे विशेष रूप से। तो क्या मालूम चला आपको? तो वही मालूम चला कि इसमें कई अलग तरह के मटेरियल जो कि हमको नहीं लगता कि अभी यहाँ पे यूज किए गए होंगे, लाइम पाउडर का जो इस्तेमाल होगा और अलग तरह का मुर्गा जाली है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मुर्गा जाली डाली जाएगी। इनका कहना था कि जो बेस जो है कंक्रीट होता है उसके ऊपर मुर्गा जाली डालते हैं, तो ये अनोखी चीज़ है यहाँ के लिए। कोई संदेश या कुछ? संदेश क्या, बस यही है कि इसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए, जिससे कि अगर पहली बार बन रहा है तो इसका संदेश अच्छा जाए, क्वालिटी सक्सेस हो इसकी, तो आगे भी और क्षेत्र में और जगह इसका काम किया जाए इस तरह से। ऐसा ना हो कि इसमें गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ हो और ये प्रोजेक्ट फेल हो और ये चीज़ें आगे बनने से जो न रहें और हम लोग वंचित हो जाएं इस लाभ से। आप लोग क्षेत्र के ही हैं? जी हाँ, क्षेत्र के हैं। क्षेत्रीय जनता को कैसा महसूस हो रहा है? क्षेत्रीय जनता, उनको तो काम अच्छा चाहिए, क्योंकि जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इसमें हमने जो है 1 फीट 2 फीट पानी में भरे बरसात में लोगों को मोबाइल गिर के और मछली की तरह ढूंढे भी देखा है हमने, वो ढूंढ रहे हैं। हमने रोक के पूछा क्या हुआ भैया, तो कहा कि भैया मोबाइल गिर गया है। तो ये लाइफ लाइन है, रोड नहीं लाइफ लाइन है इस क्षेत्र की। इस काम के लिए आप आए? ये हम मैस्टिक के वर्कर काम करने के लिए आए हुए हैं। काम कहाँ से कहाँ तक का मिला हुआ है? ये काम सर मिला हुआ है हमारा 3200 स्क्वायर लंबा मीटर मिला है, 3200 मीटर मिला हुआ है काम। कहाँ से कहाँ तक का है? ये तो हमें नहीं पता, ये हम तो दिल्ली से आए हैं, अब वो हमें नहीं पता। ये बाईपास से पहले है, कोई 500 मीटर पहले इधर से है। क्या खास होने वाला है आपके काम में? मोदी जी का ये सर ऐसा है, आपने काम बहुत देखे होंगे, मगर ये काम जो है ये स्पेशल काम है। ये काम जो है 2-4 साल में ख़राब होने वाला नहीं है, कम से कम 15 साल 20 साल ये काम हमारा लाइफ रहता है इसका। G20 के पहले ये सारा काम हो रहा है जी। तो क्या इंटरनेशनल मानक के अनुसार हो रहा है? अब बिल्कुल होगा सर। मानक क्या है इसका? इसका मानक ये है सर, देखो ये पहले सीसी रोड हुई है, इसके ऊपर मुर्गा जाली लगेगा, तयकोट लगेगा, फिर ये हमारा मैस्टिक लगेगा और सड़क जो बनेगा उसके ऊपर एंटी स्किड लगेगा, जो ट्रैफिक जो चलेगा वो उसकी ब्रेकर के लिए। इस पर क्या सीवर वगैरह भी डालना होगा? नहीं, सीवर से कोई संबंध नहीं है हमारे काम का, केवल रोड से? सिर्फ रोड से संबंध है। बाद में मान लीजिए कुछ अगर अंडरग्राउंड करना हुआ, केबल अंडरग्राउंड करना हुआ, तो क्या इसको तोड़ा? वो तो तोड़ेंगे, तोड़ के काम को होगा। बिल्कुल हो सकता है। मऊ जनपद में बने सामुदायिक शौचालय मात्र शोपीस बने हुए हैं। मऊ जनपद में बने सामुदायिक शौचालय लगभग 70% शोपीस बना हुआ है। आलम यह है कि जो बना है उसका सदुपयोग भी नहीं हो पाता है, उसमें ताला लटका रहता है। कुछ शौचालय तो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं और भुगतान करा लिया गया है, जबकि विगत 1 माह पूर्व जिलाधिकारी की बैठक में उन्होंने निर्देशित किया था कि अगर शौचालय पूर्ण है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, ताला बंद है, तो संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2 माह बीतने के बाद भी आज तक अधिकतर शौचालयों में ताला लटका हुआ है, जो जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एडीओ पंचायत द्वारा जब इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर से बात किया गया तो उनका कहना है कि जांच कराया जाएगा, अगर शौचालय बंद पड़े मिले तो जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीडीओ प्रशांत नागर से बात करेंगे। जनपद में जो भी सामूहिक शौचालय बने हैं लगभग 70% अधूरे हैं, इस संबंध में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले KTV में आपका स्वागत है। जनपद में जो भी शौचालय बने हैं उसमें 70% लगभग ताला नहीं खुलते या तो अधूरे हैं। इस पर हम एक मंगवा लेते हैं सभी से कि धन्यवाद। सीडीओ साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि जो पूरे नहीं है मैं एक नोटिस बनवाता हूँ
और उसको देख करके जब पूरा कराता हूँ तो पूरा नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर के टीम होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोतवाली टीम ने अलग अलग मामले में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। काल भैरव मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण के संदर्भ में सपा कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट कंपनियों में ठगी का शिकार हुए निवेशकों ने डीएम को ज्ञापन सौंप न्याय की लगाई गुहार। और शीतला घाट स्थित माता शीतला मंदिर में बसियौरा पूजन के संदर्भ में मंदिर के महंत ने दी जानकारी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।